साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र व्यास, पशु चिकित्सालय बड़ौदा, जिला श्योपुर से। साथियों, आज मैं आपको पशु पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं, जो कि आपको एक अच्छे पशुपालन करने में आपकी बहुत सहायक होने वाली है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पशुपालन है वो एक विज्ञान है, लेकिन साथ में ये कला भी है। विज्ञान इसलिए कि पशु एक जीव है और जीव की एक कार्य प्रणाली होती है कि भाई वो कैसे अपने शरीर बनाता है, कैसे दूध उत्पादन करता है। ये सब चीजें विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है। और कला क्या है? कला वो आप जानते हैं कि भाई पशु का रखरखाव कैसे करना है, ठीक है ना। पशु बाड़ा कैसा होना चाहिए, पशु के दूध लगाते समय क्या सावधानी रखना चाहिए, पशु जब गर्मी पे आता है तो उसकी क्या पहचान है, ये सब जानते हैं आप। तो ये कला है, क्योंकि जो पशु के साथ रहता है वो इस चीज को जान सकता है, नहीं तो और कोई आदमी इस चीज को जान भी नहीं पाएगा। तो ये कला के बारे में अपन जानते हैं। तो ये दोनों का यदि हम सम्मिलित रूप देखें तो वो एक बेहतर पशुपालन की तरफ आता है। अब कोई भी पशु है वो उसको पोषण की एक आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अब पोषण क्या है कि भाई पशु को जो हम खिलाते पिलाते हैं उसको उससे उसकी शरीर की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है उसको हम पोषण बोलते हैं। अब देखिए, ये पोषण एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको रोज खर्चा करना है, क्योंकि पशु को रोज खिलाना है। पशु को खरीद के लाए एक बार खर्चा हुआ, पशु का आपने बाड़ा बनवाया एक बार खर्चा हुआ, लेकिन पशु को आपको रोज खिलाना है। तो आपका जो खिलाने की जो चीजें हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसके शरीर की पूरी आवश्यकताएं पूरी हों और उससे उसके दूध का टिकाव भी लगातार बना रहे। तो ऐसी चीजों के यदि आप खिलाएंगे तो पशु आपको बहुत अच्छे से दूध देगा और आपका जो भी आमदनी है वो लगातार बढ़ेगी। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है। अब इस चीज की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि पशु खाता क्या है। पशु देखिए 3 चीजें खा रहा है। एक तो भूसा खा रहा है, एक हरा चारा खा रहा है और एक दाना या खल खा रहा है। तो भूसा आप उसको आसानी से जितना खा सकता है खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है हरे चारे की। तो हरे चारे में क्या है कि जो आसपास जो आपकी बारिशों में जो लग जाता है चारा, वो चारा उससे भरण पोषण के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे उसकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि नहीं होती है। इसके लिए आपको अलग से कुछ हरे चारे अपने पास लगाना चाहिए, जैसे कि चरी के चारे, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके चारे आते हैं, और बरसीम और रजिका के चारे। ये चारे उसके शरीर की भरण पोषण की आवश्यकता के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन में भी काफी मदद करते हैं। साथियों, दाना के बारे में आप ये जानते हैं कि भाई एक तो दाना है अपने पास घर में और एक खल हम बाजार से ले आते हैं, ये हम खिलाते हैं तो उसके दाने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बांट जिसको हम बोलते हैं, बांट हो गया। लेकिन साथियों, ये जो बांट है वो एक तो संतुलित पशु आहार नहीं है, दूसरा ये महंगा भी होता है, क्योंकि आप खल का आज भाव देखिए 35 से 40 रुपए में खल आ रही है। इसको थोड़ा सा और वैज्ञानिक पद्धति से यदि हम बनाएं तो वो संतुलित भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। कैसे कि आप देखिए, आपको कोई भी पशु आहार बनाना है उसके लिए हमें 4 अवयव आपसे चाहिए। क्या क्या? एक तो अनाज चाहिए, जो कि ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं कुछ भी हो सकता है। एक खल चाहिए हमें आपसे। खल में कपास की खल हो सकती है, सरसों की खल हो सकती है, मूंगफली की खल हो सकती है। उसके बाद एक चोकर चाहिए और एक दाल चूड़ियाँ चाहिए। ये 4 अवयव हो गए। इन चारों अवयवों को आप बराबर मात्रा में मिला लीजिए। मतलब यदि 100 किलो का राशन बनाना है आपको, तो चारों अवयवों को 25 25 25 25, चारों को 25 25 किलो मिला लीजिए। अब इसको मिलाने से पहले थोड़ा सा एक दरदरे फॉर्म में इसको दलवाना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज आसानी से तब पचती है जबकि वो पशु के शरीर में कि वो दलिया की फॉर्म में हो। अब ये दलिया ही बनाना है, आटा नहीं बनाना है। आटा शरीर में क्या है, पचने का समय कम लगता है और वो जल्दी से निकल जाता है, पूरा पच नहीं पाता। तो जो लोग अपने पशुओं को आटा खिला रहे हैं वो एक बहुत बड़ी गलती है, उसको तुरंत बंद करना है। हमें आटा पशु को नहीं खिलाना है। तो कोई भी पशु आहार हमें दलिया के रूप में बना लिया। अब ये चारों चीजें हमने दलिया की फॉर्म में मिला के उसको बराबर मात्रा में 25 25 किलो मिला के उसको 100 किलो आपने राशन बना लिया। अब इस राशन में आपको 1 किलो नमक और 1 किलो खनिज पदार्थों का मिश्रण, जिसको मिनरल मिक्सचर बोलते हैं, वो इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आपका ये संतुलित आहार बन गया 100 किलो। अब इसको खिलाना कितना है? तो साथियों, जो वैज्ञानिक पद्धति ये बोलती है कि गाय को 400 ग्राम 1 लीटर दूध के लिए पशु आहार जरूरी होता है और भैंस के लिए 500 ग्राम 1 लीटर दूध के लिए आवश्यक होता है।
यदि अपन इसका उदाहरण समझें तो यदि 10 लीटर की कोई गाय है तो उसको 4 किलो, और 10 लीटर की कोई भैंस है तो उसको 5 किलो ये पशु आहार उसको देना पड़ेगा। अब भैंस में चूंकि थोड़ा सा एक चीज और होती है कि भैंस में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, तो उसको जो पशु आहार हम दे रहे हैं 5 किलो, उसमें 100 ग्राम तेल अवश्य मिलाएं, जिससे उसका जो फैट, मिल्क का जो फैट है, दूध का फैट है, वो अच्छा आएगा और उसके फैट में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से यदि हम पशु आहार उसको खिलाएंगे तो उससे उसकी अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अब साथियों, किसी कारण से आप उस पशु को हरा चारा नहीं खिला पा रहे हैं, सिर्फ भूसा है और ये पशु आहार है, उस स्थिति में आपको ये दुग्ध उत्पादन के लिए जो आपने 4 और 5 किलो जो उसको पशु आहार दिया है, उसके अलावा 1 से 1.5 किलो पशु आहार और खिलाना पड़ेगा। कारण ये है कि पशु को जो शरीर की रक्षा के लिए भी कुछ आवश्यक होता है खाद्य पदार्थ, क्योंकि देखिए पशु का एक शरीर है जिसमें उसका श्वसन चल रहा है, उसकी पूरी चलना फिरना चल रहा है, दिन भर की गतिविधियां चल रही हैं, तो उसके लिए भी उसको ऊर्जा की जरूरत होती है। ये आपको दुग्ध उत्पादन की जो मात्रा हमने 4 और 5 किलो बताई, इसके अलावा खिलाना है। नहीं तो क्या होगा कि आपकी दुग्ध उत्पादन की मात्रा वो शरीर रक्षा में कट हो जाएगी, तो आपका दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। तो यदि किसी कारण बस आपके पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो आपको 1 से 1.5 किलो पशु आहार उसकी शरीर रक्षा के लिए भी आवश्यक रूप से खिलाना जरूरी है। तो साथियों, ये जान ली हमने पशु आहार की बात। अब जो पशु का आहार क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए साथियों, पशु के लिए जो दुग्ध उत्पादन होता है उसमें क्या है, भोजन के जो अवयव होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया और पानी हो गया, ये सब चीजें उसके दूध में लगातार निकल रही हैं। अब ये सब चीजें लगातार शरीर से निकल रही हैं, तो ये लगातार शरीर में जाना भी जरूरी है। पशु को आप एक फैक्ट्री की तरह भी मान सकते हैं कि जब तक कच्चा माल नहीं जाएगा तब तक पक्का माल आएगा कैसे, और पक्का माल यदि आ रहा है इसका मतलब यह है कि कच्चा माल अवेलेबल है, और कच्चा माल यदि अवेलेबल नहीं रहेगा तो धीरे धीरे पशु अपना उत्पादन कम कर देगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना थोड़े दिन शरीर गला सकता है, और शरीर गलाने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आगे पशु के गर्भधारण में भी दिक्कत आ जाती है। तो हमें उस पशु के शरीर का भी ध्यान रखना है और हमें अपने दुग्ध उत्पादन का भी ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि लगातार हमारे पशु का दुग्ध उत्पादन बना रहेगा और हमें पशु से जो आमदनी होगी उससे हम अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस वैज्ञानिक पद्धति से आप पशु को खिलाते हैं तो आप आज की डेट में एज अ पशु पोषण विशेषज्ञ मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपके पशु का दुग्ध उत्पादन यदि उसकी क्षमता है 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर की, तो वो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मुख्य ज्यादा से ज्यादा आप 15 दिन में आप उसका दूध का देख लेना कि आपका दुग्ध उत्पादन कितना बढ़ गया है। क्योंकि ये खिलाई पिलाई का पशु का महत्व है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि भी हर आदमी जिस भी किसान से हम बात करते हैं सबसे पहले यही बोलता है कि सर पशु तो खिलाई पिलाई से चलता है। तो जब आप ये चीज जान रहे हैं तो क्यों ना उसको अच्छा खिलाएं, और उससे जो आमदनी होगी उससे हम अपना भी घर चलाएंगे और पशु के लिए भी चारा दाना खरीद पाएंगे। तो साथियों, इन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खिलाई पिलाई के कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे आपको क्या है दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ये होता है कि पशु को कोई भी पशु आहार जब हम चालू करते हैं तो हमेशा वो धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे से मतलब ये है कि मान लो उसको 5 किलो खिलाना है तो हम शुरू उसको 1 किलो से करेंगे, क्योंकि साथियों पशु का जो पहला वाला पेट होता है जिसको हम र्यूमन बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि उसका पाचन करते हैं। अब हम यदि कोई नई चीज उसको खिलाते हैं तो पशु उसको कई बार वो जीवाणु उसको समझ नहीं पाता और वो बिना पचे ही उसके गोबर में बाहर हो जाती है चीज। तो जब हम धीरे धीरे खिलाएंगे तो जो उसके अंदर जो जीवाणु है, जो एक अच्छा जीवाणु है जो उस पशु के भोजन को पचाने में मदद कर रहा है, वो उसको समझ लेगा, और धीरे धीरे जब वो समझते 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 वो पूरी तरह समझ लेगा तो आराम से वो आप जितना भी खिलाएंगे सबको पचाएगा और पशु के शरीर में लगेगा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी नया पशु आहार जब उसको शुरू करें हमेशा धीरे धीरे करना है। दूसरा आता है पशुओं के पेट के कीड़े।
पशुओं के पेट में जो कीड़े होते हैं, क्योंकि देखिए पशु पेट के कीड़े से बच नहीं सकता, क्योंकि पशु जो खा रहा है, भूसा खा रहा है, हरा चारा खा रहा है, बांट खा रहा है, सब जगह उस कीड़ों के अंडे हैं जो कि उसके खाने के साथ उसके पेट में जाने ही जाने, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पशु को हर 6 माह में पशु के कीड़े की एक गोली उसको देना है, जिससे उसके अंडे, उसके कृमि, उसकी पटारें सब उसके गोबर में निकलती रहें। और पशु को वो यदि पेट में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पशु खा रहा है उसका 10 से 15% वही पोषण खींच लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि खिलाई पिलाई का 10% तो हम उनको खिला रहे हैं। तो एक गोली से अपना ये फायदा हो जाएगा कि 10 से 15% खाना और बचेगा, जो कि शरीर में लगेगा और वो हमारे दुग्ध उत्पादन में मदद करेगा। तो साथियों, पेट के कीड़े की दवाई बहुत जरूरी है, हर 6 माह में खिलाएं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, 1 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, उनको हर माह देनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या है, वो तो बिल्कुल बेचारे भोले हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी भी खा रहे हैं, तो मिट्टी में तो पूरा वही अंडा है, तो लगातार मिट्टी से उनके पेट में कीड़े जा रहे हैं और वो कई बार उनकी तो जान पे बनाती है। तो उनको तो हर महीने ये दवाई देनी पड़ती है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको 6 माह तक दवाई देनी है। उसके बाद जब पशु एडल्ट हो जाता है तो उसके बाद आराम से उसको 6-6 महीने में गोलियां दीजिए, जिससे उसके शरीर से वो कीड़े लगातार निकलते रहें। अब एक ये साइंस से हटके एक बात करते हैं कि जो म्यूजिक होता है वो पशु के लिए बहुत ज्यादा, जो दुग्ध उत्पादन के समय यदि अपन उसके बारे में म्यूजिक चलाएं, कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक, कोई भजन वगैरह चलाएं, तो उससे क्या होगा कि पशु का जो ध्यान है वो उस म्यूजिक पे रहेगा। देखिए, जो दुग्ध उत्पादन है वो एक थोड़ी सी दर्द वाली प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है कि पशु के थनों को अपन धो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पशु को एक हल्का सा दर्द होता है, और उस दर्द के कारण कई बार क्या होता है, पशु दूध को होल्ड कर लेता है, खींच लेता है। तो यदि अपन एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि पशु आसानी से, मतलब उसका ध्यान दूसरी तरफ रहेगा, हम अपना अधिकतम दूध उससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कृष्ण भगवान थे, जब बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो गाय अपने आप दूध छोड़ देती थी। तो सोचिए कि इस म्यूजिक का कितना बड़ा महत्व है कि भाई उस म्यूजिक की वजह से पशु का दुग्ध उत्पादन आप कितना अच्छे से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो साथियों, इन छोटी छोटी बातों का अपन को ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और है, एक साइंस से रिलेटेड एक बात और याद आई है कि जो दूध लगाने की जो प्रोसेस है उसमें एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, और वो उसके एक मान के चलिए उसके दिमाग से निकल रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि वो दूध को दोहने में हमारी मदद करता है। लेकिन साथियों, वो जो हार्मोन है वो 8 मिनट तक ही एक्टिव रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी दूध लगाने की स्पीड ऐसी रखनी है कि 7 मिनट के अंदर हमें अपना दूध लगा लेना है। यदि हम 7 मिनट से ज्यादा या 8 मिनट से ज्यादा जाएंगे तो उससे क्या होगा, पशु को दर्द होना चालू हो जाता है और वो पशु उस दूध को खींच जाता है और वो उचक जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पशु का दूध हमें 7 मिनट के अंदर लगाना है, और इससे क्या होगा कि हमें जितना उसके अंदर दूध है वो आसानी से पूरा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की सिद्ध हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आप पशु का ध्यान रखिए, पशु आपका ध्यान रखेगा और आपके घर को उन्नति से भर देगा। धन्यवाद।